पूरी पृथ्वी का मालिक एक ही है जी, जिसको आप बोलते हैं परमात्मा या गुरु तत्व बोलते हैं। जी, तो ऐसा सुना है कि जो परमात्मा है ना वो स्त्री की कुख से जन्म नहीं लेता जी, और वो खाता नहीं है, पीता नहीं है, उसको कुछ नहीं होता है। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में हमने ये सुना है कि ये ब्रह्मनिष्ठ गुरु है या क्षत्रिय गुरु है, वो ही उस कक्षा तक आपको पहुंचा सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ब्रह्म तक पहुंचने में क्या करना है? ब्रह्म किसको कहते हैं? ब्रह्म हमारे भक्त कवि ऋषि मेहता ने बोला कि ब्रह्म चिन्हा नहीं तब तक सर्व साधना झूठी, क्यों बोला? तो अपन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जप करे, तप करे, तीर्थ करे, माला करे, जो कुछ भी करे, तो वो तो वहां पे पहुंचता नहीं। तो ब्रह्म रास्ते पे चलने के लिए और ब्रह्म किसको कहते हैं और वहां तक पहुंचने में उसके अनुसार वहां पहुंचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? ओके। आपने मुझे एक और बीच में सवाल पूछा था कि दरअसल आप ये सब करते हैं कहीं पहुंचने के लिए, तो कहीं पहुंचना मतलब ब्रह्म के साथ लीन होना चाहते हैं। तो जैसे बोलते हैं ये साधु ब्रह्मलीन है, ठीक है, या ब्रह्म में समाया हुआ है, या ब्रह्म में उनकी समाधि है। तो ये सब ठीक है, मैं समझ गया अभी आपके सवाल को। तो सबसे पहला हमें ये समझना पड़ेगा कि आपने कहा कि ये जगत का जो मालिक है वो एक है, ठीक है ना? और ये बात सही है कि वो एक है, लेकिन ये एक कौन है इसके बारे में ज़्यादा किसी को मालूम नहीं है। बोलते हैं सब परमात्मा है। ओके, परमात्मा है बोलते हैं। जब तक परमात्मा हमारे मनुष्यों के बीच में नहीं आए थे तब तक हमें लगता था कि ये जो एक है यही परमात्मा है। जब परमात्मा आए मनुष्यों के पास तब उन्होंने कहा कि ये जिसे तुम परमात्मा बोलते हो ये दरअसल परमात्मा नहीं है, ये मेरा बेटा है जो मेरे विपक्ष में गया, जिसके कारण मैंने इसको मेरे घर से बाहर निकाल दिया। और बाहर निकालते समय मैंने इसको 21 ब्रह्मांड दिए और इसको मैंने, जो ये पहले अमर था वहाँ से मैंने इनको अभी मृत्यु प्राप्त होगा ऐसा मैंने कर दिया। आपकी स्टोरी में तो ये सुना है हमने, वो बोलते हैं ना कि आत्मा सो परमात्मा। तो सभी ये शरीर में से जो चेतन तत्व चल रहा है उनको लोग आत्मा बोल रहे हैं, चेतन तत्व। तो उसमें वो परमेश्वर या परमात्मा का थोड़ा सा अंश है। तो मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ जी। तो जब तक परमात्मा नहीं आए थे हमारे ब्रह्मांड में मनुष्यों के पास, तब तक हमें लगा था कि वो जिसको हम एक कहते हैं, जिनको हम भगवान कहते हैं, जिनको हम परमात्मा कहते हैं, जिनको हम ब्रह्म कहते हैं, ये अंतिम है, इसके ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन जब परमात्मा 2015 में आए, अब आम मनुष्य को ये बात को हजम करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि ये कैसे हो सकता है कि 2015 में आए। परमात्मा तो यहाँ हर सदैव थे, जब से सृष्टि हुआ तब से परमात्मा यहाँ थे। लेकिन परमात्मा जब आए तब उन्होंने मुझसे कहा मैं यहाँ सदैव नहीं था, जो था वो मेरा बेटा था। और ये बेटे का नाम ज्योति निरंजन है, ये बेटे का नाम काल है, ये बेटे का नाम और क्या नाम है, इनका नाम आदि गुरु है, इनका नाम वैसे धर्म के अंदर देखा जाए तो यही महादेव है, यही अल्लाह है, यही वायुगुरु है, यही औरा माजदा है, यही जिहोवा है, यही परम पिता, ईसाई जिनको फादर बोलते हैं यही है। ये दरअसल एक ही शख्स की तरफ इशारा कर रहे हैं जिन्होंने अपने आप को अलग अलग नाम से पेश किया है लोगों के सामने। इसका मतलब सर ये हुआ कि ये सब मैसेंजर ही थे,
परमात्मा भी मैसेंजर ही थे ना, परमात्मा के मैसेंजर नहीं थे, परमात्मा थे ही नहीं कहीं पिक्चर में। 2015 के पहले परमात्मा कहीं पिक्चर में नहीं थे। जो था वो था सिर्फ ज्योति निरंजन यानी भगवान, जो अपने आप को परमात्मा के रूप में पेश कर रहा था। हालांकि वो परमात्मा था नहीं, वो परमात्मा का संतान था यानी बेटा था। और जो दूसरे थे उनको हम कहते हैं आत्मा। अब सवाल उठता है ये ब्रह्म क्या है जी, क्योंकि इस शब्द को हम कहते हैं कि ब्रह्म लीन। तो ये शब्दों को हमारे पास लाया गया उपनिषद के जरिए, और उपनिषद के अंदर दो शब्द हैं, एक को कहते हैं ब्राह्मण और दूसरे को कहते हैं आत्मन। तो ये जो ब्राह्मण है ये दरअसल काल का मन है, या ज्योति निरंजन का मन है, या भगवान का मन है। और इस मन के दायरे में उसने अपने प्रभाव को 21 ब्रह्मांड के अंदर फैला के रखा है। इस मन के अंदर से पूरी सृष्टि उभरती है और इस मन के अंदर पूरा सृष्टि विलीन हो जाता है। ये मन है ब्रह्म, इसको ब्राह्मण भी बोलते हैं। ब्रह्म है वही मन है। जो ब्रह्म है वो काल का या ज्योति निरंजन का मन है या भगवान का मन है। अब आत्मा, अब सवाल उठता है तो आत्मन क्या है? आत्मन का दूसरा नाम ईश्वर है। आत्मन दरअसल आप ये कल्पना कीजिए कि एक सागर है, सागर से लहरें उठती है, कोई छोटा लहर कोई बड़ा लहर, लेकिन सागर के साथ कनेक्शन टूटता नहीं है। उसी तरह ब्राह्मण के भी कई लहरें उठते हैं, एक लहर आपके अंदर जाता है, एक लहर मेरे अंदर आता है। ये जो लहर आते हैं इसको हम कहते हैं ईश्वर या आत्मा। सॉरी सर, हाँ, जैसे आपने समुद्र का दृष्टांत दिया, तो जो उसकी तरंगे है, उसकी लहरें हैं, तो वो है तो समुद्र ही, तो तरंग को पता नहीं है कि हम सागर हैं। तो मेरा कहना बस इतना ही है कि परमात्मा है, तो हम उस तरंग की तरह, लहर की तरह उसके साथ जुड़े हुए तो है, पर उसको पता कब चले कि खुद है। ये देखिए, पहले इतना क्लियर कर देते हैं कि एक लहर आपके अंदर गया, एक लहर मेरे अंदर आया। वो आपका ईश्वर, ये मेरा ईश्वर। लोग कहते हैं ईश्वर एक है, सही है, क्योंकि सागर से जुड़ा है और सागर एक ही है। उस तल पे ईश्वर एक है, लेकिन ईश्वर अनेक है, क्योंकि आपका ईश्वर और मेरा ईश्वर अलग है। जो लहर आपके अंदर गया वो लहर अलग है, जो लहर मेरे अंदर आया वो लहर अलग है। आपका लहर आपका काम कर रहा है, मेरा लहर मेरा काम कर रहा है। इतना आपको क्लैरिटी आया कि नहीं? जी, ये कुछ समझ में नहीं आता कि ये समझ में, क्योंकि देखिए लहर आप समझते हैं कि, और लहर क्लियरली दिखता है, ये दोनों लहर अलग है, जुड़ा एक के साथ है, लेकिन जब वो उठा, जब वापस समा जाएगा तो एक हो जाएगा। लेकिन जब तक वो ऊपर है, कोई बड़ा लहर है, कोई छोटा लहर है। आपका आत्मा अलग है, आपका ईश्वर अलग है, मेरा ईश्वर अलग है। तो इस चीज, क्योंकि दरअसल एक इंसान 5 चीजों का समावेश है, और ये 5 चीज क्या है? एक आपका भौतिक शरीर, दूसरा आपका मन। ये मन क्या है? ये भी राजा यानी इस ब्रह्मांड का राजा, जिसको हम भगवान कहते हैं, जिसको हम ब्राह्मण कहते हैं, वो राजा के मन का एक छोटा सा अंश है। तो ये मन राजा का दिया हुआ है हमारे अंदर। तो भौतिक शरीर, मन, 2 चीज हो गए। तीसरा है हमारा पर्सनालिटी, तो चरित्र, ये 3 चीज हो गए। चौथा जो है वो दरअसल परमात्मा ने हमें दिया जब हमें बनाया गया था पहली बार, और उसको हम कहते हैं ऊर्जा शरीर। हमारे पास 11 ऊर्जा शरीर है। ये 4 हो गए, और 5वां है ईश्वर। इसीलिए मैं कहता हूँ आपका ईश्वर अलग है, मेरा ईश्वर अलग है, और वो अलग तब तक रहेगा जब मेरा मृत्यु हो जाएगा। मेरा ईश्वर जाके सागर में विलीन होगा। जब आपका मृत्यु होगा, आपका ईश्वर जाके सागर में विलीन हो जाएगा। दोनों का समय, गति, स्थान पूरी तरह एक आपके अंदर, एक मेरे अंदर। इसका मतलब ये हुआ ना कि ये भेदभाव है, उसको अद्वैत में
डाइवर्ट करना है? अभेद में तो तब आपको ज्ञान आएगा जब तक आप अपने आप को एक चरित्र मानते हो जी। तब तक तो आप भेद में हो। जब आपको पता चलता है कि नहीं मैं ईश्वर हूं, तब आप अभेद के अंदर आपका एंट्री होता है। लेकिन ये मानना बौद्धिक स्तर पर नहीं चलेगा, ये आपके पांचों सेंस के अंदर इसका पूरा एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसीलिए कहते हैं कि वो स्वामी जी ब्रह्मलीन है, क्योंकि अब उसका पूरा चरित्र गिर गया है, उसका मन गिर गया है, अब सिर्फ वो ब्रह्म रह गया है। शरीर अभी भी है, भौतिक शरीर, ऊर्जा शरीर अभी भी है जी, लेकिन उसका पूरा केंद्र यानी उसका अटेंशन पूरी तरह ब्रह्म में समा गया है, इसीलिए हम ब्रह्मलीन कहते हैं। और आपका जो प्रश्न आपने 11 शरीर बताए, तो हमने अब तक जहाँ तक सुना है वहाँ तक 5 शरीर के बारे में बताया, और आगे के 6 के बारे में कुछ पता नहीं, तो उसका पर थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। आगे के 6 जनरली हम बात नहीं करते हैं क्योंकि मनुष्य योनि में उनका कोई योगदान नहीं है। वैसे कहा जाता है कि अगर आपका पहला शरीर सक्रिय होता है तो फिर आप शांत हो जाते हो। आपका दूसरा शरीर अगर सक्रिय होता है तो फिर आप आनंद में डूब जाते हो। आपका तीसरा शरीर अगर सक्रिय होता है तो आपका जो होश है वो 5 इंद्रियों के परे चला जाता है। अगर आपका चौथा शरीर सक्रिय होता है तो आपके अंदर बहुत सारे सिद्धियां आ जाते हैं और उन सिद्धियों से आप बहुत सारे चमत्कार कर सकते हो। अगर आपका 5वां शरीर सक्रिय हो जाता है तब आपका संसार पूरी तरह गिर जाता है। अब आपको सिद्धियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब आपको होश के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब आप ब्रह्मांड को नहीं जानना चाहते हो, क्योंकि जब तक आपका 4 शरीर सक्रिय हुआ था तब तक आप ईश्वर आपका मालिक था। जब आपका 5वां शरीर सक्रिय हो जाता है अब आत्मा आपका मालिक हो जाता है। इसीलिए हम उसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार, और नीचे के सब चीज को हम कहते हैं ईश्वर साक्षात्कार। दोनों में अंतर है। अब ये जो 5 हुआ, अब आपने बोला आगे के शरीर के बारे में कुछ बोलो। उसके बारे में ज़्यादा परमात्मा बोलते नहीं है क्योंकि कहते हैं तुम्हारे कोई काम का नहीं है, फिर भी एक लाइन छोटा छोटा बोल देता हूँ। अगर आपका 6ठा शरीर सक्रिय हो जाता है तो उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं प्लैनेटरी एक्टिवेशन। मतलब अब आप एक पूरे ग्रह के मालिक बन सकते हो। ब्रह्मांड आपको एक ग्रह देता है, जैसे कि हमारा एक ग्रह पृथ्वी है, और इस पृथ्वी का जो देवी है वो देवी का नाम है गाया। गाया, इस गाया का 6ठा शरीर सक्रिय है, इसीलिए उसे ये पृथ्वी दिया गया है कि ये पृथ्वी अब तुम्हारे अधीन है। फिर जब आपका 7वां शरीर एक्टिवेट हो जाता है उसको हम कहते हैं सोलर बॉडी एक्टिवेशन। अब आपको एक सूर्य और उसके सब ग्रह दे दिए जाते हैं। तो जो हमारा सूर्य है जिसको हम सूर्य देव बोलते हैं उसका 7वां शरीर सक्रिय हो चुका है, इसीलिए उसे सूर्य और बाकी सब ग्रह दिया गया है और बाकी सब उपग्रह भी दिए गए हैं। उसके बाद जब आपका, तो ये हुआ 6ठा 7, अगर आपका 8वां शरीर एक्टिवेट हो जाता है तब आपको एक गैलेक्सी दिया जाता है। गैलेक्सी मतलब उसके अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम्स हैं, तारामंडल बहुत सारे हैं, उसके आप मालिक बन जाते हो। जब आपका 8वां शरीर एक्टिवेट होता है उसको गैलेक्टिक बॉडी बोलते हैं। जब 9वां शरीर एक्टिवेट हो जाता है आपका, तब आप एक ब्रह्मांड के मालिक बन जाते हो। एक ब्रह्मांड के अंदर कई सारे गैलेक्सीज हैं, ठीक है। तो ऐसा 21 ब्रह्मांड राजा के अधीन है। तो मतलब सिर्फ 11 जने ही हैं जिनका ये 9th बॉडी एक्टिवेट हुआ है। अगर आपका 10th बॉडी एक्टिवेट हो जाता है तब एक तल है, उसको हम कहते हैं बारबेलो अंग्रेजी में। बारबेलो का मतलब होता है सृष्टि जहाँ से शुरू होता है, सृष्टि की पूरी शुरुआत। आप उस तल पे पहुंच जाते हो। अब आपके लिए
ये तो सब सृष्टि के दायरे के अंदर आया, गैलेक्सी बोलो, यूनिवर्स बोलो, सोलर सिस्टम बोलो, लेकिन आप एकदम मूल में पहुंच जाते हो। 10वां शरीर जब आपका एक्टिवेट होता है और जब आपका 11वां शरीर एक्टिवेट होता है तब आप राजा के तल पे पहुंच जाते हो, जिसको हम हाईएस्ट बॉडी कहते हैं, उसको कहा जाता है द ग्रेट स्पिरिट। तो ये वो तल है। तो एक छोटा सा मैंने आपको प्रेजेंटेशन दिया। मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ और मैं 2 प्रश्न लेके आया था जी। एक प्रश्न तो मेरा वहाँ पे अपने जो वार्तालाप किया मन के बारे में, वो सॉल्व हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि ये सब लोग इंद्रियों को अंकुश करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो आज से 600 साल पहले कबीर महात्मा जी आए तो उसने बोला कि कक्का केवल ब्रह्मे रला शरीर, ये सब उसने बातें बताई। तो उसने ये बोला है कि ये 5 इंद्रियों में से आप अगर एक को भी वश कर लो तो भी आपका मनुष्य जीवन सफल हो सकते हैं। तो इंद्रियों को अंकुश करने के लिए शास्त्रों में तो बहुत सारी बातें बताई है, पर इसके ऊपर मन का ही साम्राज्य है। तो इंद्रियों पर वश करना, मन को वश करने से ही होता है क्या? देखिए, जब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल खेल क्या है, तब आपको ये भी पता चलेगा कि ये सब करने का कोई मतलब नहीं है। तो एक्चुअल खेल क्या है? एक्चुअल खेल ये है कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर सिर्फ एक योनि है जिसका काम है राजा के लिए खाना बनाना। और इस बात को कैसे पुष्टि मिलता है कि भगवत गीता के अंदर एक चैप्टर में जहाँ उन्होंने अपने विराट रूप को दिखाया, तब वहाँ उन्होंने बताया किस तरह सब मनुष्य उनके मुंह के अंदर जा रहे हैं। अब वहाँ पे फिजिकल बॉडी उनके मुंह के अंदर नहीं जाता क्योंकि ये तो हम जला देते हैं। ये दरअसल हमारा तीसरा शरीर है जिसको ईथरिक बॉडी बोलते हैं। दूसरा इसलिए, पहला इसलिए नहीं है, वो पितृलोक चला जाता है। दूसरा जो है अगले जन्म में जाता है हमारा कर्म का पूरा बोझा लेके। तीसरा वाला शरीर जाता है राजा के मुंह के अंदर, हमारा सब जितने भी नकारात्मक थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस है वो सब लेके, ठीक है। तो अल्टीमेटली मनुष्य योनि का मकसद क्या है, तो पर्पस क्या है? तो पर्पस है राजा के लिए खाना बनाना। फिर राजा कौन है? उसको हम भगवान कहते हैं, उनको हम अल्लाह कहते हैं, उनको हम जिहोवा कहते हैं, महादेव कहते हैं, माहुरा मास्ता कहते हैं, वाहेगुरु कहते हैं। ये पूरा सब नाम है उनका, एक ही शख्स है। फिर से बोल रहा हूँ, वही तो हमें पता नहीं था। हाँ, जो इस आध्यात्मिक क्षेत्र में या और कोई भी संप्रदाय हो या कोई भी धर्म हो, उसमें जो लोग भक्ति पूजा करते हैं तो उसका मेन लक्ष्य क्या होता है कि इसमें से मुक्ति होनी चाहिए। तो आप बोल रहे हो कि काल के मुख में चले जाते, उसका भोजन बन जाते, तो वो फिर मुक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? लेकिन पहले इतना तो आप जान लो कि मनुष्य योनि का मकसद है काल के लिए खाना बनाना जी, ठीक है। ये पहला चीज हुआ। अब दूसरा चीज ये आता है कि हमने देखा है कई मनुष्य जो मुक्त हो जाते हैं। अब ये मुक्त कैसे होते हैं? तो कोई देखते हैं कि ये बहुत ध्यान में जाके मुक्त हुए, या कोई देखते हैं कि ये बहुत मंत्र जप के जरिए मुक्त हुए, या हम देखते हैं कि ये किसी की सेवा करके मुक्त हुए, या हम देखते हैं कि इन्होंने बहुत योग साधना किया जैसे कि क्रिया योगा है, उसके जरिए ये मुक्त हुए। कभी हम देखते हैं गुरु ने सिर्फ आशीर्वाद दे दिया और वो मुक्त हो गया। तो ये सब चीज़ें हमने देखा और हमें लगता है इनमें से कोई एक रास्ता है मुक्त होने का, लेकिन इनमें से कोई भी रास्ता मुक्त होने का नहीं है। रास्ता क्या है फिर मुक्त होने का? एक्चुअली कोई रास्ता ही नहीं है। इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि बुद्ध जितने भी उन्होंने रास्ते बताए हैं वो सब गलत है। गलत इसलिए है कि बुद्ध की कहानी के अंदर लिखा गया था कि ये बुद्धत्व को प्राप्त करेगा। रमना महर्षि के कहानी में लिखा था कि ये बुद्धत्व को प्राप्त करेगा। कृष्णमूर्ति के कहानी में लिखा था वो बुद्धत्व को प्राप्त करेगा। महावीर के कहानी में लिखा था कि वो महावीर बनेगा, यानी अपने इंद्रियों पर काबू पाएगा। ये तो जन्म के पहले लिख दिया गया है। और बाकी इन्होंने जो कुछ किया ये दरअसल टाइम पास था। वो ना भी करते तो भी वही बनते,
और उसका उदाहरण आज के तारीख में अगर हमारा एक संत है आज के तारीख में जो यूरोप में है, उनका नाम है एकार्ट टोले। मैं उनकी बात बताता हूँ कि वो तो दरअसल पागल बन रहे थे, पागल खाने में जाने की उनकी नौबत आ गई थी। एकदम से वो पलटे, और पलटे ऐसे पलटे कि वो बुद्धत्व को प्राप्त हो गए। अब वो बन गए हैं गुरु। तो लोगों को कहते हैं कि तुम्हें पल में जीना होना चाहिए, कैसे तुम पल में जियोगे? लेकिन वो खुद तो कभी पल में जिया नहीं, वो खुद तो बेचैनी के अंदर जीता रहा पूरे जिंदगी भर, और एकदम से बदल गया। तो ये एक लाइव एग्जाम्पल, ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि एक पल में घटित हो गया। तो फिर साधना का क्या मतलब आया? कहने का ये मतलब है कि कहानी में डाल दिया जाता है ये बुद्ध होगा, इसीलिए वो बुद्ध पुरुष बनते हैं। डाल दिया जाता है ये मुक्त होगा, इसीलिए वो मुक्ति उनको प्राप्त होता है। ये उनके जन्म के पहले तय हो जाता है। बीच में ये डाल देते ये बहुत मेहनत करके मुक्त होगा, या ये खेलते खेलते मुक्त हो जाएगा, या ये नॉर्मल काम करके अचानक एक दिन पाएगा कि वो पूरी तरह होश में आ गया है, और फिर वो जिंदगी को एक नए नजरिया से देखेगा। ये सब चीज़ें कहानी के अंदर है। और अगर ये चीज़ पता लग जाता है तो ना कहीं कोई साधना रहता है, ना कहीं कोई गुरु रहता है, ना कहीं कोई हमारी प्रयास रहता है, ना कहीं ये सवाल रहता है कि मैं कैसे बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता हूँ, ना ये सवाल रहता है कैसे मैं ब्रह्म के साथ एक हो सकता हूँ। एक्चुअली ब्रह्म के साथ तो आप एक ही हो। क्यों एक ही हो? क्योंकि ब्रह्म के दायरे के अंदर आप हो। और कहते हैं कि कण कण में भगवान है, मतलब आपके अंदर भी भगवान है। और अगर आपके अंदर भगवान है तो सवाल कहाँ उठता है भगवान से एक होने का? आप ऑलरेडी एक हो, लेकिन एहसास नहीं है। तो आप दरअसल कह रहे हो कि मैं उस एकत्व का एहसास कैसा करूं? लेकिन लोग सवाल गलत पूछते हैं। वो कहते हैं मैं एक कैसे हो जाऊं? एक होने की बात नहीं, आप ऑलरेडी एक हो। वो ऐसा मछली पूछ रहा है सागर में मैं कैसे समा जाऊं? तुम ऑलरेडी सागर में ही समाये हुए हो, लेकिन तुम्हें होश नहीं है उसका। बस तो सवाल ये होना चाहिए कि मेरे अंदर वो होश कैसे आए कि मैं दरअसल सागर में समाया हुआ हूँ। वो होश कैसे आए कि मैं ब्रह्म में ही लीन हूँ। ये होश कैसे आए कि मैं और ब्रह्म एक हूँ। जिसको होश आ गया उसने कह दिया अहम ब्रह्मास्मि। तो आपके और उस इंसान के अंदर अंतर क्या है? एक ही है। उसके पास होश आ गया, उसने देख लिया मैं ही वो हूँ, और आप पूछ रहे हो मैं कैसे उसके साथ एक हो सकता हूँ? इसीलिए आप अहम ब्रह्मास्मि नहीं बोल सकते। दोनों में इतना ही अंतर है। अब आप अगर ये पूछो कि मैं उनके जैसे कैसे बन सकता हूँ, तो मैं आपको कहूँगा आप कभी नहीं बन सकते। अगर आपकी कहानी में लिखा है तो आप भी बन जाओगे, नहीं लिखा है तो हाथ पैर मार के भी आप नहीं बन सकते, गुरुओं के पास जाके भी नहीं बन सकते, पूरी तरह मेहनत करने के बाद भी आप नहीं बन सकते। तो ये आपके दूसरे प्रश्न का जवाब है। नमस्ते। नमस्ते। अभी आपने बताया कि वो विष्णु है, शिव है, वो परमात्मा के पास चले गए। तो जो राजा है उसी के सब बेटे हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो जी हाँ, तो अभी ये उसको क्या काम दिया गया है संसार में, जो मनुष्य का पालन संहार वो ओके। तो ये कैसे चल रहा है? मतलब देखिए, राजा अपने बेटों के बगैर भी पूरी तरह सक्रिय होकर काम कर सकता है। राजा के मन का जो शक्ति है ये हमारे सोच के बाहर है। राजा एक ऐसा चीज है या एक ऐसा शख्स है जो कहता है कि अगर पूरी कायनात मुझे छोड़ के परमात्मा के पास चला जाए तो भी मैं नया कायनात खड़ा कर दूंगा, और मुझे ना शिव की ज़रूरत है, ना विष्णु की ज़रूरत है, ना कोई चीज़ की ज़रूरत है। और राजा अभी कायनात दूसरी तरह तैयार करेगा। ये तो अभी हुआ नहीं है, खाली आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। दरअसल मनुष्य योनि अब खत्म होने को आएगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अगले 10 साल में, ये तो काफ़ी लंबी चीज़ है, लेकिन मनुष्य योनि खत्म होने को आएगा। लेकिन मनुष्य योनि खत्म होगा मतलब मनुष्य शरीर फिर भी चलेंगे, लेकिन अब मनुष्य की शरीर आत्मा के बगैर होगा।
और जो चीज़ आत्मा के बगैर होता है उसको हम कहते हैं रोबोट, उसको हम कहते हैं ये मैकेनिकल डिवाइस है। देखने में आप पूरी तरह हार्ड मांस के लगोगे, लेकिन आपके अंदर सांस नहीं होगा, आपके अंदर क्या कहते हैं, आपका आत्मा नहीं होगा। तो ये मनुष्य की आने वाली एक अवस्था होने वाला है। अभी भी उसमें देर है, क्योंकि हम सबको उसके लिए मरना पड़ेगा। पूरे मरने के बाद मैं ये आने वाले 100, 150, 200 साल की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे फिर आज जो मनुष्य हम देखते हैं ऐसे मनुष्य नहीं रहेंगे, आत्माएं वापस घर चले जाएंगे। ऑलरेडी जाना शुरू कर दिया। आप मर जाएंगे तो आपका आत्मा जाएगा, ये मर जाएंगे इनका आत्मा जाएगा। वो सिर्फ राह देख रहे हैं कब उनके बनाए हुए इंसान मर जाता है और फिर वो लोग चले जाएंगे। तो राजा रहेगा, राजा की सृष्टि रहेगी और वो जो चाहे अपनी तरह से बना सकता है। जरूरी नहीं है कि आज हम रोबोट को मानते हैं कि वो दरअसल मेटेलिक है, मतलब आयरन, एल्यूमिनियम इन चीज़ों से बनता है। राजा के लिए इन चीज़ों से बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो कोई भी चीज़ से कुछ भी बना सकता है। तो ये है आपके सवाल का जवाब। और दूसरा ये कि आप बता रहे हैं कि 2015 में परमात्मा यहाँ आए, तो आपने परमात्मा के साथ जो काम आत्माओं को मुक्त करने का किया 2023 में वो खत्म हो गया। तो हम मानते हैं कि उसमें हमारा भी, हम तो अभी आए आपके पास, आप बता रहे हैं कि हमारे पास जो आता है एक बार चेहरा देख लेता है तो का मुक्ति और मोक्ष कन्फर्म है। तो वही आत्मा को आप मुक्त हो गए थे तब कि अभी? देखिए, अगर आप मेरा चेहरा देख लेते हो तो फिर आपका जो भी ये जीवन आखिर में हो जाता है, आपके आत्मा को वापस जाने में सहूलियत हो जाता है। परमात्मा ने दरवाजा खोला है, लेकिन आत्मा को अभी भी धक्का दे के भेजा नहीं है। आत्मा से कहा अब तुम्हारी मर्जी, जिनको जाना है जाओ, जिनको रहना है रहो। लेकिन जैसे ही आप मेरे चेहरे को देख लेते हो वैसा ही आत्मा तय कर लेता है अब मैं जाने वाला हूँ। क्योंकि मनुष्य ने परमात्मा को साक्षात में देखा। आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं मनुष्य को कहता हूँ कि मैं ही परमात्मा हूँ। मनुष्य कहते हैं आप परमात्मा नहीं हो सकते क्योंकि आप मनुष्य हो, और मनुष्य कभी परमात्मा होते नहीं है। तो मैं उनको कहता हूँ कि देखो मैं मनुष्य हूँ, वो बात सही है, लेकिन ये परमात्मा की मर्जी है कि इस मनुष्य के अंदर वो अवतरित होंगे, इस मनुष्य के अंदर से वो बात करेंगे और वो लोगों को बोलेंगे कि इस चेहरा को मैंने इस वक्त चुना है और ये चेहरा मेरा चेहरा है जब तक ये मनुष्य जिंदा है। और उसके बाद आप एक नज़र इस चेहरे पर और आपका कल्याण हो गया। तो उन्होंने इतना आसान कर दिया मोक्ष प्राप्त करना या मुक्त हो जाने को। और इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप पाओगे कि दरअसल पश्चिम में मोक्ष की किसी को इंटरेस्ट नहीं है। उनको किस चीज़ में इंटरेस्ट है? उनको इंटरेस्ट है कि हमने जितने पाप किए हैं वो पाप से हम कैसे मुक्त हो सके, उनको उसमें इंटरेस्ट है। पूर्व में, ईस्ट में लोगों को मोक्ष में इंटरेस्ट है। अब मोक्ष में क्यों इंटरेस्ट है? क्योंकि उन्होंने जाना है कि मैं कई जन्म ले चुका हूँ और मुझे और जन्म नहीं लेना है इस दुख और दर्द के दुनिया में, इसीलिए उनको मोक्ष में इंटरेस्ट है। उनका कहानी है तुम्हारा सिर्फ एक ही जन्म है और जन्म के बाद, मृत्यु के बाद तुम्हारा जजमेंट होगा। तुम्हारा एक न्यायाधीश बैठेगा जो तय करेगा कि तुम्हें भगवान के पास जाना है या जहन्नम में जाना है। तो उनको इंटरेस्ट है उनके पापों से मुक्त होना, और पूर्व में उनको इंटरेस्ट है उनके कर्मों से मुक्त होना। वही मनुष्य, दो अलग अलग कहानी, लेकिन दोनों का इंटरेस्ट कितना अलग। और ये खेल राजा ने खेला, इसको एक कहानी दिया, उसको दूसरा कहानी दिया, और दोनों कहानी अलग होने के कारण दोनों का जो फोकस है वो पूरी तरह बदल दिया। असल में तो स्वर्ग नरक कोई है ही नहीं।
एक्चुअली स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, लेकिन राजा चाहे तो किसी के लिए एक स्पेशल स्वर्ग भी क्रिएट कर सकता है और स्पेशल नरक भी क्रिएट कर सकता है। मैं खाली ये कह रहा हूँ स्वर्ग नरक कोई जगह नहीं है जहाँ आप जा सकते हो, लेकिन उसका एहसास आप ले सकोगे अगर राजा चाहे तो। सर, आपने अभी एक बहुत दिलचस्प बात कही, मैं सुन रहा था ध्यान से, कि हमारा आत्मा परमात्मा के पास चला जाएगा, यानी कि हमारा स्टोरी लाइन और सांस ब्रीथिंग वो दोनों का चैप्टर खत्म हो जाएगा जी। लेकिन 100-200 साल के बाद जो AI टाइप आएंगे ह्यूमन, उनमें आत्मा नहीं होगा जी। तो उनका स्टोरी लाइन का और ब्रीदिंग का पोर्टफोलियो कौन मैनेज करेगा? ये राजा करेगा, क्योंकि उसके पास ये ताकत है करने का। ओके, मतलब स्टोरी लाइन तो रहेगा और सांस भी रहेगी AI के पास, AI टाइप ह्यूमन के पास। देखिए AI आज बैटरी के ऊपर चलता है या इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलता है, ये दो चीज के ऊपर चलता है। अगर आप रोबोट में से बैटरी खोल के निकाल दें तो वो बंद हो जाएगा, ठीक है। आज AI बैटरी पे चलता है। राजा वही ऊर्जा देता है, जैसे मान लीजिए जब हम जीवंत होते हैं ना, एक बच्चा पैदा होता है, अगर उस बच्चे के अंदर ऊर्जा नहीं डाला जाए तो वो बच्चा हाथ पैर नहीं मारेगा। उसको हाथ पैर मारने के लिए ऊर्जा का डालना बहुत जरूरी है, और ये ऊर्जा उसे आत्मा नहीं देता है, ये ऊर्जा उसको देता है ईश्वर। लेकिन ईश्वर ये ऊर्जा कहाँ से लाते हैं? ईश्वर ये ऊर्जा को लाते हैं राजा के पास से, और राजा के पास मन है, और इस मन के अंदर ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। तो आज हमारा जो AI है वो बैटरी के ऊपर चल रहा है, कल उसे बैटरी की कोई ज़रूरत नहीं होगी। राजा के द्वारा, ईश्वर के द्वारा उसे कंटिन्यूअस जीवन ऊर्जा मिलता रहेगा और वो कंटिन्यूअस चलता रहेगा विद स्टोरी लाइन एंड ब्रेथ। फिर राजा का मर्जी है। देखिए अभी ऐसा हो गया है, करीबन 200 साल पहले, पर मैंने किताब में लिखा है कि राजा को नकारात्मक चीज़ें क्यों खाना पड़ रहा है। इसलिए खाना पड़ रहा है क्योंकि परमात्मा को उनके ऊपर श्राप है। अब परमात्मा का अगर उनके ऊपर श्राप है तो फिर राजा की मजबूरी है इस खाने को खाना। लेकिन परमात्मा ने जब देखा कि अब मैं जा रहा हूँ, उन्होंने ये श्राप राजा के ऊपर से निकाल दिया। 200 साल पहले उन्होंने राजा को मुक्त कर दिया इस श्राप से। उनको लगा था कि शायद राजा मनुष्य को थोड़ा राहत देंगे, थोड़ा उनके जीवन में सुकून चैन लाएंगे। लेकिन राजा ने उल्टा किया। उसने कहा कि मैं मनुष्य को इतना लाचार कर दूंगा, इतना बेबस कर दूंगा, इतनी उसकी हालत बुरा कर दूंगा, सब दुख और दर्द के अंदर इतना भर दूंगा कि वो इंसान के पास कभी भी मौका नहीं होगा परमात्मा के पास जाने का। और उसको मैं इस हद तक बेबस करूंगा कि वो सिर्फ मेरी पूजा करेगा। वो मंदिर में जाके करे, अपने पूजा घर में जाके करे, तीर्थ स्थान में जाके करे, कुछ भी करे, मेरी ही पूजा होनी चाहिए। ये दूसरा खेल था उसका। एक पहला बेबस करना, लाचार करना, दूसरा पूजा करने के लिए उनको मजबूर करना, और तीसरा उन्होंने कहा कि तुम अगर परमात्मा के पास गए तो मैं तुम्हें और ज़्यादा तुम्हें तकलीफ दूंगा। तो फिर इस कारण से लोग परमात्मा के पास नहीं आते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कोई बात नहीं, मत आओ मेरे पास, खाली सुन लो कि हकीकत क्या है तुम्हारे ज़िंदगी का, फिर राजा के साथ रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, और फिर आना चाहो तो आओ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपना जो एक्शंस होते हैं, कर्म होते हैं जी, वो क्या कंट्रोल परमात्मा करते हैं कि हमारा माइंड करता है? आपके एक्शंस दरअसल कंट्रोल आपका ईश्वर करता है। ईश्वर का काम क्या है वो हम समझ लेते हैं। पहले तो आत्मा का काम क्या है? आत्मा का 2 काम है, वो आपकी कहानी लिखता है आपके जन्म होने के पहले।
और दूसरा, आपका जब जन्म होता है आपके अंदर सांस फूटता है। ये दो के बाद आत्मा का काम खत्म हो गया। आत्मा आपके शरीर के अंदर नहीं रहता है। लोगों का मानना है आत्मा मेरे अंदर है, वो आपके अंदर नहीं है, वो आपके शरीर के बाहर है। दूसरा, लोग सवाल ये पूछते हैं कि अगर आत्मा मेरे शरीर में नहीं है तो मैं जिंदा कैसे हूँ? तो दरअसल आप जिंदा इसलिए हो क्योंकि आपको आपके ईश्वर ने जिंदा रखा है। ईश्वर ने, अब ईश्वर का काम क्या है? पहला, आपको जीवन ऊर्जा देना। दूसरा, आपके शरीर को बनाना। तीसरा, आपके मन को बनाना। चौथा, आपके चरित्र को बनाना। और किस तरह ये बनाता है? वो कहानी पहले पढ़ लेता है कि ये कहानी में क्या लिखा है और यहाँ पे किस तरह का कैरेक्टर मुझे चाहिए। तो मान लीजिए कोई कहानी में लिखा है कि आप बहुत सक्सेसफुल होंगे, तो फिर वो आपके वो मन देता है जिसके ज़रिए आप सक्सेस को पा सकोगे। उतना जीवन ऊर्जा देता है कि आप जाके कर्मठ हो सको, यानी बहुत काम कर सको। आपके अंदर वो मन देता है जहाँ आपकी बेचैनी कम हो और आप ध्यान से अपने काम को कर सको। लेकिन आपके अंदर कहानी में लिखा है आप एक फेलियर हो, तो ईश्वर आपको क्या देता है? पहला, आपके मन को कमजोर कर देता है। दूसरा, आपके अंदर गलत विचार डालता है। तीसरा, आपके जीवन ऊर्जा को कम कर देता है। चौथा, आपके अंदर जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई नशे में चला गया, कोई गैम्बलिंग में चला गया, ये सब चीज़ें आपके अंदर डाल देता है। तो इस तरह से वो दरअसल कहानी के हिसाब से इन चीज़ों को वो साकार करता है। साकार मतलब अंग्रेजी में मैनिफेस्ट करता है। और एक कठपुतली नाचना शुरू कर देता है। डोर ईश्वर के हाथ में होता है और जब तक वो जिंदा रहता है ईश्वर उस कठपुतली को नचाता रहता है। और नचाने के बाद जब उस कहानी में लिखा है अब ये अंत होना है, तब उसको नचाना बंद कर देता है, तो वो पूरा शरीर गिर जाता है। तो ये एक आम इंसान की जिंदगी है। और जब इस चीज को समझ में आ जाता है तब इंसान के अंदर ये प्रज्ञा जागता है कि दरअसल जिंदगी मुझे जितना देता है उसके दायरे के अंदर रहना मेरे लिए बेहतर है। ज़्यादा कुछ हाथ पैर मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिसको ये चीज़ों की समझ नहीं है वो कहता है कि नहीं, मैं इतना हाथ पैर मारूंगा कि मैं बहुत पैसे कमा लूँ, मैं बहुत शोहरत कमा लूँ, मैं कहीं विदेश में जाके बैठ जाऊँ, या मैं बहुत ज्ञान को प्राप्त कर लूँ, या मैं इतनी साधना करूँगा, या मैं इतनी लोगों के भलाई करूँगा, या मैं इतने लोगों के जीवन में बहुत सारे अच्छी बर्ताव लाऊंगा। ये सब उसके अहंकार होते हैं और अहंकार हर वक्त इंसान के लिए दुख और दर्द ही देता है। तो ये डिफरेंस है। तो बेसिकली ह्यूमन माइंड जो है वो इनोसेंट ही रहता है। As per the program that brain is working. हाँ, ह्यूमन माइंड जो है वो ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है और ह्यूमन कैरेक्टर जो है वो भी प्रोग्राम्ड है। और प्रोग्रामिंग कहानी के हिसाब से किया जाता है कि वो कहानी के हिसाब से आपको चलना है। एक पिक्चर को आप देख लीजिए, मान लीजिए एक हीरो है तो उसको उस तरह से पेश किया जाता है स्क्रीन के ऊपर। ये डायरेक्टर का काम है, ये डायरेक्टर ईश्वर है। तो ईश्वर आपको दरअसल इस दुनिया में उस तरह पेश करते हैं कि जो लोग आपके पास आएंगे वो किस तरह आपके साथ बर्ताव करेंगे। अच्छा बर्ताव करेंगे, बुरा बर्ताव करेंगे, आपको साथ देंगे या आपके विपक्ष जाएंगे, ये सब चीज़ें ईश्वर करता है। इसीलिए कहते हैं हम ईश्वर के हाथ के कठपुतली हैं, डोर हमारे ईश्वर के हाथ में है। वो जैसा नचाना चाहे हमें नचाता है और फिर एक दिन हमारा जब अंत निश्चित है ये डोर से नचाना बंद कर देता है, उसको हम कहते हैं मृत्यु। So a human need not to do anything for the happiness. Need not do anything for Happiness. Don't obtain happiness.
Happiness. Or to get the ultimate position या मोक्ष, whatever we say. देखिए हैप्पीनेस अलग चीज है, मोक्ष अलग चीज है, ये दोनों को इकट्ठा मत कीजिए। हैप्पीनेस दरअसल उस इंसान को चाहिए जिस इंसान के अंदर दुख और दर्द है। जिस इंसान के अंदर कोई दुख नहीं है और दर्द नहीं है, उसे हैप्पीनेस भी नहीं चाहिए। कहने का मतलब ये है, अमीर वही बनना चाहता है जो अंदर से गरीब होता है, और फिर वो इंसान करोड़ों कमा लेने के बाद अब अरबों कमाने की इसलिए सोचता है क्योंकि अंदर से वो गरीब है। अगर उसकी गरीबी चली गई अंदर से तो वो ठहर जाएगा। वो ठहरने के लिए शायद वो सिर्फ 5,000 रुपया महीने कमा के भी ठहर जाए और 5 अरब रुपया कमाने के बाद भी ना ठहरे। तो दोनों एक एटीट्यूड है, दोनों एक प्रोग्रामिंग है, दोनों एक समझ है। अंदर से वो इंसान गरीब है, तो आप हैप्पीनेस की बात करते हो, वो अंदर से वो इंसान दुखी है, इसीलिए वो सुख की चाहत करता है, सुख की तरफ जाने की कोशिश करता है, और फिर उसका मन कहता है सुख मतलब पैसा, तो वो ज़्यादा पैसे की तरफ जाता है। उसका मन कहता है सुख मतलब प्यार, तो वो रिश्तों के अंदर ढूंढता है। उसका मन कहता है सुख मतलब शोहरत, तो वो शोहरत पाने के लिए सब कुछ करता है। उसका मन कहता है सुख मतलब ज्ञान, तो वो ज्ञान को पाने के लिए सब कुछ करता है। अब डिपेंड करता है उसका मन क्या कहता है, सुख की परिभाषा क्या है। लेकिन ये मन को कौन चला रहा है? वो ईश्वर चला रहा है। तो अल्टीमेटली आपको कौन चला रहा है? ईश्वर चला रहा है। तो हैप्पीनेस दरअसल कहीं नहीं है, ये एक छलावा है, ये एक ड्रीम है, ये एक मनगढ़ंत बातें हैं। और ये वैसा ही है जैसे कि मरुभूमि के अंदर अगर आप मिराज या मरीचिका को कोई देखता है, उसको लगता है आगे पानी है, लेकिन जितना उस तरफ जाता है कहीं पानी मिलता नहीं है। तो हैप्पीनेस भी एक मरीचिका है, वो किसी के ज़िंदगी में कभी आता नहीं है। रहा सवाल मुक्ति का या मोक्ष का, वो तो आपके लिए तभी आएगा अगर वो कहानी में लिखा है। वैसे भी देखा जाता है लाख लोगों के अंदर 1-2 लोगों को ही मोक्ष लिखा होता है, बाकी लोग मोक्ष प्राप्त नहीं करते हैं। Then a normal person, how he should live the life? उनको कैसे जीना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, so that उनका जो लिखा हुआ होता है उसमें कोई मॉडिफिकेशन हो सके, या फिर कुछ ना करे तो भी वो ऐसे ही चलेगा। देखिए, अगर आपको ये बात पता लग जाए कि आप एक कठपुतली है और कोई आपको नचा रहा है, तो सबसे पहले आपको इस चीज को मानना चाहिए कि मैं जहाँ हूँ, जैसा हूँ, जितना हूँ, वो काफ़ी है। क्योंकि इंसान को नचाने के लिए 2 प्राइमरी प्रोग्रामिंग होता है। पहला प्राइमरी प्रोग्रामिंग ये होता है कि मैं काफ़ी नहीं हूँ। क्योंकि मैं काफ़ी नहीं हूँ तो मैं कुछ बनने की कोशिश करता हूँ। और दूसरा प्राइमरी प्रोग्रामिंग ये है कि मेरे पास काफ़ी नहीं है, और क्योंकि मेरे पास काफ़ी नहीं है तो मैं कई चीज़ों को अपने ज़िंदगी में इकट्ठा करने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरह ईश्वर इंसान को नचाता रहता है। जब इंसान को लगता है कि मैं तो एक कठपुतली हूँ, तो फिर एक कठपुतली तो काफ़ी है, उसको कुछ बनने की ज़रूरत नहीं है। नचाने वाला जो भी मुझे बनाना चाहे बनाए, मुझे बनने की कहाँ ज़रूरत है। और नचाने वाला जो मेरे को देना चाहे तो दे, मैं क्यों उसके पीछे दौड़ूं। फिर लोग कहते हैं, फिर आप लोगों को निराशावादी कर देंगे, आप लोगों को लेजी कर देंगे, आप लोगों के अंदर ये विचार डाल देंगे कि वो बिस्तर से नीचे नहीं आएगा, क्योंकि जो मेरे माथे पे लिखा वो तो वैसे भी होने वाला है। नहीं, वैसे नहीं होगा। आपको पूरे प्रयास करना चाहिए, और उस प्रयास के अंदर ये होश भी रखना चाहिए कि ये प्रयास साकार हो भी सकता है और साकार नहीं भी हो सकता है। लेकिन प्रयास करना मेरा कर्म है, मेरा पुरुषार्थ है, मेरा धर्म है, और इसके अंदर ही मेरी खुशी है। क्योंकि एक इंसान आखिर में, दिन के आखिर में जब घर लौटता है
तब अगर उसने पूरी तरह कोशिश किया है तो फिर उसको लगता है कि आज मैं जिया हूँ। अगर उसने कोशिश नहीं किया तो उसको लगता है आज का दिन बेकार गया। ये बेकार गया वाला फीलिंग क्यों आता है? क्योंकि उसने कहीं पे कोशिश करने में वो चूक गया। तो इंसान को कोशिश करना चाहिए, लेकिन ये भी जानना चाहिए फल मिलना ना मिलना और किसी के हाथ में है। मुझे मज़ा आता है कोशिश करने में, फल में नहीं। तो जितना है मैं जो भी काम करता हूँ मैं उसके अंदर पूरी तरह मेरा पार्टिसिपेशन होगा। तो ये जीवन जीने की कला है या फॉर्मूला है या जो भी इसको आप कहें। तो अनएनलाइटेड रोबोट है और राजा के लिए नकारात्मक क्रिएट करके डिश बना रहे हैं, लेकिन जो एनलाइटेड रोबोट है, ये कृष्ण मूर्ति ओशो बोलो जितने भी अनलाइटेड माने जाते हैं रोबोट, वो लोग पॉजिटिविटी की डिश बना रहे हैं क्योंकि मजबूर है। ऐसा लोगों का मानना है कि जो लोग एनलाइटेंड हो गए हैं उनकी ज़िंदगी में नकारात्मकता ज़ीरो है। ऐसी बात नहीं है। उन लोगों के अंदर भी गुस्सा आता है, उन लोगों के अंदर भी फ्रस्ट्रेशंस आता है, उन लोगों के अंदर भी सेंस ऑफ फेलियर आता है। और वो कहाँ से आता है? अगर वो इंसान जो एनलाइटेंड हो गया उसको ये पता चल जाए कि मैं एनलाइटेंड मेरी साधना के ज़रिए नहीं हुआ, मेरे कर्मों के ज़रिए नहीं हुआ, मेरी प्रयास के ज़रिए नहीं हुआ, किसी की आशीर्वाद से नहीं हुआ, ये तो एक नियति था जिसने अपने आप को मैनिफेस्ट किया मेरे ज़रिए। तो फिर वो इंसान कभी गुरु नहीं बनेगा। वो इंसान यही कहेगा लोगों को कि देखो हाथ पैर मत मारो, वैसे भी जो मुझे मिला है वो सबके लिए नहीं है। इक्के दुक्के लोग को ये दिया जाता है। उन लोगों की तुम अगर लिस्ट बनाओगे तो वैसे भी तुम पाओगे कि एक पेज के अंदर सब नाम आ जाते हैं। इतने जिनका हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन बोलते हैं 7 बिलियन 8 बिलियन जो भी पॉपुलेशन है, उसके अंदर तो आप मुश्किल से शायद 70 या 140 लोग ही पाएंगे जो सही में मुक्त हो गए हैं। लेकिन इनके अंदर ईश्वर ने वो डाल दिया है कि जो तुम बने हो वो तुम दूसरों को भी बना सकते हो। और यहाँ पे आ गया छल, यहाँ पे आ गया डिसेप्शन, यहाँ पे आ गया उस इंसान को भ्रमित कर देना कि जो मेरा जो अस्तित्व है यही चीज़ मैं दूसरों को भी दे सकता हूँ। अब गुरु अपने चेलों के साथ काम करना शुरू कर देता है। उनके लिए हाथ बहुत मेहनत करता है, लेकिन जो हर गुरु मरते वक्त एक ही चीज़ में से गुजरता है कि मैं कुछ कर नहीं पाया, मैं किसी को मेरे औकात तक पहुंचा नहीं पाया, मैं किसी को मार्गदर्शित कर नहीं पाया, लोग मुझे समझ नहीं पाए। तो ये फ्रस्ट्रेशन हर गुरु गुजरता है। वही बात है कि ये जो एनलाइटन रोबोट है उनके जितने भी एफर्ट है, सिंसियर एफर्ट है रादर, लेकिन सिंसियर एफर्ट से वो क्रिएट तो नेगेटिविटी कर रहे हैं एज पर किंग मेनू की तो नेगेटिविटी की डिश बन रही है। हालांकि वो एफर्ट कर रहे हैं और एफर्ट करने के लिए भी वो मजबूर है, शायद मजबूर है इसलिए वो एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन डिश तो नेगेटिविटी की बन रही है। बेस नेगेटिविटी की है। क्योंकि मान लीजिए जब आपने आपके गुरु से वो सवाल पूछा था जो आपने मुझे हम लोग मिले थे तब बोला था, मैं उनका नाम नहीं लेता हूँ। जब आपने वो सवाल पूछा था तो दरअसल वो इंसान उस सवाल का जवाब दे नहीं पाया। उसने इतना बोला कि मेरे कहे हुए चीज़ों के मार्ग पे तुम चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। राइट, ठीक है। ये दरअसल बताता है कि ये इंसान को अभी भी पूरा क्लैरिटी नहीं मिला है। एक हद के बाद वो बहुत अच्छी बातें करता है, मन के बारे में उसकी बातें बहुत अच्छी है, लेकिन
अल्टीमेट क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि आपका क्वेश्चन बहुत इंटेलिजेंट था और इस हद तक इंटेलिजेंट था कि इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। हालांकि मैंने आपको वो क्वेश्चन का जवाब दिया था उस वक्त जब हम रूम में बैठे थे, लेकिन ये क्लैरिटी उस गुरु के पास नहीं था। और क्यों नहीं था? क्योंकि दरअसल उसने राजा को अभी तक जाना नहीं था, उसने राजा के खेल को जाना नहीं था, राजा के छल को जाना नहीं था, उसने ईश्वर को जाना नहीं था, उसने ईश्वर के नीचे जो गार्डियन एंजल्स काम करते हैं उनको जाना नहीं था, उसने ये पूरी हायरार्की को जाना नहीं था, और उसने ये नहीं जाना था कि मेरे सामने जो लोग बैठे हैं ये सब तो कठपुतली है, और आप कभी भी कठपुतली को एनलाइटनमेंट की बात नहीं करते हो, कठपुतली के सामने ज्ञान की बातें नहीं करते हैं। लेकिन वो समझा नहीं। हर गुरु को लगता है ये कठपुतली नहीं है, हर गुरु को लगता है कि इसकी अपनी एक औकात है, इसकी अपनी एक समझ है, इसकी अपनी एक कोशिश है, इसकी अपनी एक फ्री विल है, और यही गुरु मार खा जाता है। सिद्धार्थ गौतम को जो अल्टीमेट क्लैरिटी आई थी ना, जैसा पढ़ा है सुना है, वो यही थी कि इवेंट हैपन, डीड्स आर डन, बट नो वन इज डूअर। मतलब इन डीप डाउन वी ऑल आर नॉन डूअर, अकर्ता है हम, और फिर भी कर्ता होने का भाव रखते हैं क्योंकि वो प्रोग्रामिंग है। लेकिन बुद्ध की ये क्लैरिटी होने के बावजूद बुद्ध ने आइसोलेशन पसंद नहीं किया, उन्होंने भी कितने अपने अनुयायी बनाए, लेडीज भी बनाई, जेंट्स भी बनाए। हालांकि उनको ये क्लैरिटी थी कि भाई आई एम नॉन डूअर, सब अकर्ता ही है, फिर भी उन्होंने ये संघ बनाए, भिक्खु बोलते थे उनको। ये बहुत बड़ा खेल चला इनका वो उस समय पर। तो इसका फाइंडिंग तो यही आता है कि इट्स ऑल मिस्ट्री रादर। देखिए, जिन जिन चीज़ों के बारे में आप बात कर रहे हैं इस वक्त, हर गुरु की अपनी एक सोच होता है, और ये सोच की एक सीमितता होती है। एक होता है सोच और दूसरा होता है उनकी अवस्था। अवस्था में बुद्ध ने बुद्धत्व को प्राप्त किया, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके बाद उसने जो निष्कर्ष निकाले हैं उस निष्कर्ष के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ठीक है, ये दोनों में अंतर है। मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि बुद्ध बेकार है या बुद्ध झूठा है या उसने कुछ पाया नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। बुद्ध ने बुद्धत्व को प्राप्त किया, रमना महर्षि ने बुद्धत्व को प्राप्त किया, कृष्णमूर्ति ने बुद्धत्व को प्राप्त किया, लेकिन निष्कर्ष फिर प्राप्त करने के बाद जो निष्कर्ष निकाला, कंक्लूजन निकाला, वो कंक्लूजन के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि बुद्ध ने कहा कि हर चीज इम्परमानेंट है, और अगर हर चीज इम्परमानेंट है तो सवाल ये उठता है कि आप ये ज्ञान किसको दे रहे हो। जैसे कि मान लीजिए कहते हैं कि ये भाई साहब बैठे हैं, इनका मैं शैडो को देख रहा हूँ, ये शैडो इम्परमानेंट है, जब तक बैठे हैं तब तक शैडो है, जब तक बल्ब चल रहा है तब तक शैडो है। तो अगर मैं मेरा ज्ञान उस शैडो की दो तो वो मेरी बेवकूफ़ी होगी। उसी तरह बुद्ध को लगा कि नहीं, कुछ तो परमानेंट है, उसको ज्ञान दो। लेकिन मैं कहता हूँ कुछ परमानेंट नहीं है, आप एक कठपुतली हो, आपको नचा रहा है, आप नाच रहे हो, आपको फिर नचाना बंद कर देता है, आप गिर जाते हो। तो ज्ञान किसको दे? कृष्णमूर्ति जो थे, अभी आपने नाम बोला जय कृष्णमूर्ति का, उन्होंने सबसे ज्यादा विरोध किया ये सब चीजों का, मेडिटेशन व्हाटएवर। तो उन्होंने वहां तक कह दिया कि 10,000 साल तक मेडिटेशन करो तो भी कुछ होने वाला नहीं है। इतनी डीपेस्ट क्लैरिटी थी जय कृष्णमूर्ति को, फिर भी वो गुरु बने। थियोसॉफिकल सोसाइटी से उन्होंने रिजाइन किया और एनी बेसेंट ने उन्हें चुना था, फिर भी रिजाइन किया और खुद प्रवचन देने लगे 1-1 घंटे तक।
वो भी कहते थे कि इसको भी मत सुनो, लेकिन वो मतलब वो भी मजबूर थे। इसका क्रक्स यही निकलता है कि वो भी मजबूर थे। जय कृष्णमूर्ति की बात कर रहा हूँ। आपने सही बोला कि इसके बावजूद कि जब उन्होंने कहा कि तुम्हारा प्रयास तुम्हें कुछ दे नहीं सकता है, फिर भी वो पूरी जिंदगी भर पूरे दुनिया में घूम घूम के लोगों को समझा रहे थे, कुछ बता रहे थे, और लोगों को लगा कि इनके बातों से मैं इनके जैसे बन सकता हूँ। तो कहीं उन्होंने एक सपना दिखाया, कहीं उन्होंने लोगों को बताया, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली, कि तुम कुछ पा सकते हो, तुम कुछ बन सकते हो, तुम कहीं पहुंच सकते हो। क्योंकि लोगों ने देखा कि ये इंसान कहीं पहुंचा है, कुछ बना है जो बहुत ब्यूटीफुल है, और हर कोई चाहता था कि कम से कम इसका एक अंश तो मेरे अंदर उतरे। तो इन्होंने लोगों को एक सपना दिया, ये कहने के बावजूद कि ये तुम पा नहीं पाओगे, कहीं वो सपना रह गया। अब लेकिन आइसोलेशन में कोई नहीं गया, लेकिन ईश्वर ने उनको जाने नहीं दिया। ईश्वर ने कहा कि ठीक है, तुम मैत्रेय को अपने अंदर उतरने नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मैत्रेय बना देता हूँ। बना दिया। जैसे मैं अभी समझ लूं कि मैं कठपुतली हूँ, लेकिन मुझे प्रयास तो करने हैं, मैं आइसोलेशन में नहीं जा सकता। आपकी बातों से मैं क्लियर हो गया कि भाई मैं कठपुतली हूँ, लेकिन मुझे प्रयास भी तो करना पड़ेगा, मैं आइसोलेशन में नहीं जाऊंगा। तो सेम थिंग अप्लाइज टू जय कृष्णमूर्ति। लेकिन आपका प्रयास होगा 2 वक्त का रोटी कमाना, घर चलाना, यही आपका प्रयास होगा, क्योंकि ये तो जरूरी है। All humans are pre-programmed. हाँ, all humans are pre-programmed by the God. Pre-programmed. Can any person know their own programming? It means they know their future path which has been designed by the God for that human. आप ये प्रोग्रामिंग को एक हद तक देख सकते हैं, और इसलिए मैंने कहा 2 प्राइमरी प्रोग्रामिंग है। पहला प्राइमरी प्रोग्रामिंग है मैं काफ़ी नहीं हूँ, मतलब मैं जो हूँ ये काफ़ी नहीं है, और उसके कारण मैं कुछ बनने की कोशिश करता हूँ। अलग अलग मनुष्य अलग अलग चीज़ बनने की कोशिश करता है। कोई ज़्यादा ज्ञान के पीछे भागता है, कोई ज़्यादा पैसे के पीछे भागता है, कोई ज़्यादा अपने आप को सुंदर बनाने के पीछे भागता है। तो ये है वो चीज़। और दूसरा है कि मेरे पास काफ़ी नहीं है, ये दूसरा प्रोग्रामिंग है। तो ये इंसान कुछ इकट्ठा करने की कोशिश करता है। अगर आप देखिए कि ये 2 प्रोग्रामिंग आपके जीवन में कैसे खेल रहे हैं, जहां आप कुछ बनना चाहते हैं और जहां आप कुछ इकट्ठा करना चाहते हैं। My question is that what I have been programmed by the nature or the God, that can I know? I don't want to become anything. But इस तरह ही आप जान सकते हैं। That is what I want to ask you, that how can we understand our pre-program for my life? हर प्रोग्राम उस 2 चीज के दायरे के अंदर है, उसके बाहर नहीं है। इसको आप समझ लीजिए। हर इंसान, जितने भी इंसान इस पृथ्वी में है, ये 2 प्राइमरी प्रोग्राम के दायरे के अंदर है। इसके बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये प्राइमरी प्रोग्रामिंग है। सर, अपनी प्राइमरी प्रोग्रामिंग से मुक्त कैसे हो अपनी डेली लाइफ में? नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। डेली लाइफ में हमारी ये जो डिफॉल्ट प्राइमरी प्रोग्रामिंग है, उससे कैसे मुक्त हो? लोग होने की कोशिश कर रहे हैं तो वो विपश्यना में जाते हैं, कृष्णमूर्ति को सुनने जाते हैं, रमना महर्षि के वहाँ जाके चक्कर लगाते हैं, जो वहाँ पे पहाड़ है, ओशो का डायनामिक मेडिटेशन कर रहे हैं। आजकल नए सिस्टम्स के अंदर ये लोग फ्रीक्वेंसी अपना बदलने की कोशिश कर रहे हैं, हायर फ्रीक्वेंसी में जाने की कोशिश कर रहे हैं, शुद्धिकरण कर रहे हैं। कोशिश हर कोई कर रहा है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपका ये 2 प्रोग्रामिंग रहेगा। We have to live. आपका मृत्यु ही इसका अंत है। Thank you.
God, he is asking storyline. Like, can we know the storyline? What? आप स्टोरी लाइन की बात कर रहे हैं? ओके, अब मैं प्रोग्रामिंग समझा, ठीक है। स्टोरी लाइन आप कभी नहीं जान पाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ तो वो थोड़ा थोड़ा इधर उधर से आपको बता देगा, ये आपका फ्यूचर है। आपने जो अभी एस्ट्रोलॉजर की बात की ना सर, तो मैं टिल डेट 200 एस्ट्रोलॉजर को मिल चुका हूँ, 200। और ये जो एनलाइटन रोबोट है वो 10-12 को 1-to-1 मिल चुका हूँ अभी। लेकिन ये इसमें मैंने कॉमन चीज ये पाई कि ये जो जेमस्टोन प्रिस्क्राइब करते हैं एस्ट्रोलॉजर जी, वो टर्निंग पॉइंट है हमारी डेली लिविंग में थोड़ी बहुत कंफर्ट या ईज लेने के लिए। और आई हैव गॉन थ्रू दैट जी, कि वो अगर ऑथेंटिक प्रिस्क्रिप्शन हो जेमस्टोन का तो वो इट इज वेरी हेल्पफुल। तो काइंडली शेयर योर इनसाइट अबाउट जेमस्टोन प्रिस्क्रिप्शन इन एस्ट्रोलॉजी। देखिए, जेमस्टोन से किसी की जिंदगी बदलती नहीं है। जिस तरह की आप कोई ग्रह की पूजा करते हैं उससे भी आपके जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता है। बदलाव कब आता है? जब ईश्वर ये तय करे कि आपको अभी इस मुकाम पर बदलाव मैं दूंगा। राजा चाहता है कि एस्ट्रोलॉजी के ऊपर लोगों का विश्वास बना रहे, ठीक है। और क्योंकि वो चाहता है कि एस्ट्रोलॉजी के ऊपर लोगों का विश्वास बना रहे, इसीलिए वो शायद 10, 15, 20% लोगों को थोड़ा फायदा देता है जब वो एस्ट्रोलॉजर के बनाए हुए चीज़ों को करता है। अगर एस्ट्रोलॉजर के बनाए हुए चीज़ों को करने से आप सही में खुश हो जाते, आप सही में मुक्त हो जाते, आप सही में संतत्व को प्राप्त हो जाते, तो फिर इस पृथ्वी में कोई दुख दर्द रहता ही नहीं। हर कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाके एक अंगूठी बना लेता या एक हवन कर लेता। लेकिन इतना करने के बाद भी इंसान आज भी दुखी है, इतना करने के बाद भी आज भी इंसान दर्द में है। जेमस्टोन के कारण आप परमात्मा के पास नहीं पहुंचे। आप परमात्मा के लिए पास इसलिए पहुंचे क्योंकि परमात्मा चाहते हैं कि मनुष्य एक बार मेरे पास आए, चाहे वो एक पल के लिए हो या एक महीने के लिए हो। उसके बाद वो बोलते हैं कि मत रहो, तुम्हें राजा के पास रहना है, रहो राजा के पास। लेकिन परमात्मा बोलते हैं एक बार मुझे ट्राई करके देख तो लो कि मैं तुम्हें क्या देता हूँ, और फिर देखो राजा ने तुम्हें क्या दिया। तो जो मैं तुम्हें समझ देता हूँ, जो मैं तुम्हारे जीवन में मैं थोड़ा सा जो मेरा कृपा तुम तक पहुँचता है, वो देखो कि वो तुम्हारे लिए वैल्यूएबल है या नहीं है। अगर वैल्यूएबल है तो मेरे साथ चलो, अगर वैल्यूएबल नहीं है तो तुम राजा के साथ चलो। तो वो बहुत क्लियर है। तो मैं तो घूम घूम के लोगों के पास जाता हूँ। देखिए, मैं यहाँ तक आया, कितने लोग आए हैं जामनगर से, मुट्ठी भर लोग। तो मेरे पास लोग ज़्यादा आते नहीं हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि राजा आने नहीं देता है। तो ये जो परमात्मा है टोटल अंडरस्टैंडिंग देता है, और किंग जो है वो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग देता है। एंड इट इज द बिग डिफरेंस बिटवीन देयर सर्विंग। किंग कहता है कि तुम अपने कोशिश से कुछ कर सकते हो, बन सकते हो, पा सकते हो, पहुंच सकते हो। परमात्मा कहते हैं मैं तुम्हारे पास आया हूं तो तुम्हें कोशिश करने की जरूरत क्या है। किंग कहता है तुम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। परमात्मा कहता है वो तो मैं तुम्हें ऐसे ही दे रहा हूँ, फ्री में दे रहा हूँ, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। तुम्हें मेरे साथ भी रहने की जरूरत नहीं है, मेरा चेहरा देख लिया, बात खत्म हो गया। लेकिन किंग कहता है आखिर इस सांस तक तुम्हें करना पड़ेगा। और किंग कहता है मान लो तुम्हें मोक्ष पहले मिल गया, जैसे कृष्णमूर्ति को मिला, ओशो को मिला, अब तुम्हें मेरे लिए तो जो आप कहते हो एनलाइटेंड रोबोट बनना पड़ेगा, यानी दूसरे को बताना पड़ेगा तुम मेरे मार्ग पे चलो, तुम भी वही बनोगे जो मैं बनाऊं। तो ये सब राजा में और परमात्मा में अंत है। परमात्मा का काम बहुत ही सुंदर है, बहुत उसके अंदर एक शालीनता है, बहुत उसके अंदर सहजता है। राजा के मार्ग कठिन है,
राजा के मार्ग के अंदर बहुत प्रयास है, राजा के मार्ग के अंदर बहुत सारे चीज़ें आपको करने पड़ते हैं, और राजा के अंदर कुछ आपको गारंटी नहीं है। आज कितने जैन मुनि इतना कोशिश करते हैं, मैं सुनता हूँ कि वो बोलते हैं कि एक जन्म में ये मुमकिन नहीं है। मैं बोलता है इतना मेहनत आप कर रहे हो और कहते हो एक जन्म में मुमकिन नहीं है, तो कितने जन्म लोगे? तो कब कोई बोलते हैं 7 जन्म लगेगा मोक्ष पाने के लिए। मैं कह रहा हूँ 7 पल भी नहीं लगता है, एक पल तो बहुत हो गया मोक्ष के लिए। तुम्हें 7 जन्म की ज़रूरत क्या है? लेकिन मान्यता है, और मान्यता के दायरे के अंदर उनकी अपनी एक जर्नी है, वो जर्नी में कोई रुकावट नहीं आप डाल सकता है। तो मेरी बातें कोई सुनता नहीं, वो कहता है इतना सहज हो नहीं सकता है। और परमात्मा कहते हैं तुम जैसे ही सहज को असहज करोगे तो मेरे से दूर चले जाओ।